हरे कृष्णा राधे राधे। आइए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ बहुत अच्छे से रहती। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आज तो मेरा अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। जब अमावस्या की पूजा कर लूंगी तभी खाना खाऊंगी। तब सासू पूछने लगी, बहू ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, तब मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा, हे सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने का बहुत पुण्य है। घर में अनधन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। अमावस के व्रत की विधि बताते हुए बहू कहती है, माँ जी, इस व्रत का यदि संकल्प करते हैं, यदि इस व्रत का करने का निश्चय करते हैं तो उस संकल्प को पूरा करना होता है। अगर किसी वजह से वह संकल्प पूरा ना करें और व्रत बीच में छूट जाए तो सास बहू में झगड़ा होने लगता है और घर में कलह कलेश होने लगते हैं। तब सासू कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, तुम ही यह व्रत करो। बहू अमावस का व्रत करती रहती है। एक बार की बात है, गलती से बहू अमावस का व्रत करना भूल जाती है और इसी बात से अमावस माता नाराज हो जाती हैं। सास बहू जो बहुत प्यार से रहती थी, दोनों में झगड़े होने लगते हैं। सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहती है कि जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। बहू ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि यदि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि लक्ष्मी कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहती है कि लक्ष्मी तो तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सास मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, घर से लक्ष्मी चली गई है, मैं तो लक्ष्मी लेने जा रही हूँ। जब लक्ष्मी जी मिल जाएंगी तभी घर वापस जाऊंगी। तब गाय माता कहती है, हे बेटी, तुम जा ही रही हो, भगवान से मिलोगी तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं क्या पूछूं। तब गाय माता कहती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोलती, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे चलती है। आगे उसे एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई है। घोड़ी कहती है कि बेटी, तुम मेरे भी दुख का निवारण भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक अंधे और बहरे बुजुर्ग मिलते हैं। वह भी बहू से अपनी समस्या के लिए भगवान से पूछने को कहते हैं। तब बहू उनकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते जाते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती हैं। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने को कहती हैं। तब बहू उनके समस्या पूछने को तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ भी खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर जो भी फल लगता है वह खट्टा होता है, इस बारे में भगवान से पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर भी आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरा पानी इतना मैला क्यों है, इसे कोई पीता भी नहीं। तब बहू कहती है, ठीक है मैं पूछ लूंगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। बहुत दिनों से बहू बिना कुछ खाए पिए यात्रा कर रही थी, इसी कारण उसे चक्कर आता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत सारे जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से विनती करती हैं और कहती हैं कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे यहीं ऐसे छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। तब माता लक्ष्मी की ऐसी बात सुनकर विष्णु जी एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु बाबा उससे पूछते हैं
कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात उन्हें बताती है। उसकी बातों को सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उन्हीं के साथ साथ अमावस माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है, उनसे प्रार्थना करती है और क्षमा मांगती है। तब अमावस्या माता बहू से कहती है कि तुमने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिली है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे घर अन्न धन से संपन्न होगा। तुम्हारा घर एक सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। तब बहू उसे रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भगवान से विनती करती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि गाय ने अपना दूध कभी किसी को नहीं पिलाया, इसी की वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाटे बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी भगवान के भजन सुने। तुम उनको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएंगे। बुजुर्ग महिला जो कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं करती थी, इसीलिए उन्हें यह सजा मिली है। तुम उनसे दान करवा देना, उनकी वह विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी फल खट्टे होते हैं। तुम उस आम के पेड़ का एक आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आया करेंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका थोड़ा सा पानी पी लोगी तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। तब बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर की तरफ वापस चलने लगती है। रास्ते में उसे जो जो भी मिला था उनकी समस्या का समाधान भगवान के कहे अनुसार वह कर देती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है। घर में अन्न धन के भंडारे लग जाते हैं। तब बहू सासू से कहती है, माँ जी, मैं आपके घर की लक्ष्मी को वापस ले आई हूँ, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे रहने से तो यह लक्ष्मी फिर से चली जाएगी। तब सासू कहती है, हे बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस्या के व्रत का फल हमें मिला है। अब तुम यहीं पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। सास बहू खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनका बेटा भी विदेश से लौट आता है और घर में यह सब देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तब उसकी माँ उसे सब बात बताती है कि यह सब बहू के अमावस्या व्रत का फल है। इस तरह वह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हे अमावस्या माता, जैसे आपने बहू की इच्छा पूरी की, बहू की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी करना। बोलो अमावस्या माता की जय, विष्णु भगवान की जय।